जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरविद विजन पर। तो नंबर ऑफ जीरो टॉपिक आपका चल रहा था, एक लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, आज आपका सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तक हम लोग पढ़े थे आज एक दो क्वेश्चन हम लोग कल के फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक थे, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, इंसर्ट्स एंड सर्ट्स, उसके बाद देखा जाए तो प्राइम नंबर, हर एक टॉपिक आप बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इस समय जो टॉपिक आपका चल रहा है नंबर ऑफ जीरो का, तो चलिए जो मैं कल क्वेश्चन को कराया था आपको, वहां से एक दो क्वेश्चन आपको पहले मैं कराऊंगा, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए 150 से लेकर 150 से 500 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर, सभी संख्याओं का गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपसे कहा है कि 150 से लेकर 500 तक। तो कभी भी जो आप तरीका लगाते हैं कि भाई 150 के पहले का तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो नियम क्या कहता है कि आप पहले 1 से लेकर 500 तक निकाल लीजिए और इसमें से क्या करिएगा, इसमें से आप 1 से लेकर 149 तक के संख्या का 149 तक के संख्या का जितना जीरो होता है उसको आप घटा दीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 150 तक निकालेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 149 तक घटा देंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो हमको चाहिए 150 से 500 तक। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो दिया गया है वो संख्या आपका क्या है, वो संख्या है 500। तो इस 500 में क्या करेंगे आप, पहले आप 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 100 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा। फिर 5 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा। अब भाग नहीं जाएगा, उस केस में आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को ऊपर को काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 149 दिया है। इस 149 में आप 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में 4 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। फिर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। चलिए अब बताइएगा, जैसे आप यहाँ काटे थे वैसे आप यहाँ का भी काट दीजिए। अब इन संख्याओं को जोड़िए, 29 और 1 30, 30 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 35। 35 जीरो यहाँ पर आएगा, जो मुझे लेना नहीं है। इसको आप काट चुके हैं। 100 और 20 कितना, 120। 120 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 124 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 124 आएगा। 1 से लेकर 500 तक जब गुणा करेंगे तो 124 जीरो आएगा। लेकिन आपसे बताया गया है कि मुझे 1 से लेकर 500 तक नहीं चाहिए, 150 से 500 तक चाहिए। तो 1 से 49 तक 35 आया हुआ है। तो इस 124 में से आपको क्या करना है, इस 34 को आप घटा दीजिएगा। और जब 35 है, कितना है ये 35 है, तो 35 को घटा दीजिएगा। 14 में से 5 कम करेंगे तो 9 आएगा, बचा 11, 11 में से 3 कम करेंगे तो 8, 89 आएगा। 89 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 89 जीरो आएंगे। अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर आपको ऐसे भाषा में ना दिया जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है अगर इस तरह से भाषा में ना दिया जाए और नंबर को इंडिकेट कर दे, तो कैसे देगा आपके सामने क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये देगा कैसे कि 150 गुणे 151, 152 और उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक देगा, 500 तक देगा। इस तरह से देगा। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, पूरे भाषा को लिखकर भी दे सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन देगा करना आपको इसी तरीके से है, बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, फिर क्वेश्चन का तरीका बदल दूंगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन और आप देखिएगा। अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि 500 गुणे 501, 502, 503 गुणे डॉट 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 कहाँ तक
1000 तक दे दिया जाए और यहां पर पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितने होंगे, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे 500 से पूछ रहा है और 1000 तक मुझे जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 499 तक जितने भी जीरो आएंगे उसको मुझे घटा के चलना है। ऐसा आप माइंड मेकअप करके चलिएगा अपना, ठीक है। 1 से लेकर 449 तक जितने भी जीरो आएंगे गुणा करने पर उसको मुझे घटा कर चलना है। तो पहला काम आप क्या करिएगा कि 1 से लेकर 1000 तक निकाल लीजिए। 1 से लेकर 1000 तक आप निकाल लीजिएगा। इसमें से क्या करेंगे आप, 1 से लेकर 499 तक जितने भी जीरो आएंगे उसको आप घटा दीजिएगा। बस यही काम आपको करना है। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 लिखा है। 1000 में क्या करेंगे मेरे भाई, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 200 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे यहाँ पर तो 8 आएगा। फिर 5 से देंगे तो 1 आएगा। चलिए बस काम खत्म आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, इसको क्या करना है, कैंसिल करना है और इनको आप जोड़ दीजिएगा। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 240 हो गया, 248 हो गया और एक कितना हो गया, 249 आ गया। टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 249 आ चुका है। किसको नहीं लेना है, आप कहेंगे 1 से लेकर 499 तक नहीं लेना है। तो 499 जो लिखा है यहाँ पर, 499 जो लिखा है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 9 45 होता है। कितना बचेगा, 4 4 जाके हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे। कितना आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। 4 बचेगा आपका तो हो जाएगा कितना, 5 9 45। फिर आएगा 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब चूंकि भाग नहीं जाएगा ये, इस वाले को काट दीजिए, नीचे वाले को जोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे वाले को जोड़ दीजिए तो 99 में 3 जोड़ेंगे 102 और 102 में अगर 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 आपका यही एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको मुझे नहीं लेना है। तो 249 में से आप क्या करेंगे, 121 को घटा दीजिएगा तो 138 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 138 क्या होगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए तो बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन का तरीका कुछ बदल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया जाए क्वेश्चन, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर दे दिया जाए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 कहाँ तक दे दिया जाए मेरे भाई, 80 तक दे दिया जाए और पूछेगा गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में, और आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हैं, तो पहला काम क्या करिएगा, एकदम डिटेल में समझिएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे अगर लिखा है 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1 गुणे 10, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 20, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 20, सॉरी 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 गुणे 10, इसके बाद 4 गुणे 10, चलिए 4 गुणे 10 बस। अब आगे समझिएगा, आगे क्या होगा, ये 8 गुणे 10 होगा, बड़े आराम से होगा। आप देख रहे हैं कि 10 सब में लगा हुआ है और कितनी बार है ये, 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। टोटल संख्या आपका 8 बार तक लिखा है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 8 बार है, तो हम चूंकि एक के आगे 8 जीरो लगाएं, इससे अच्छा है कि हम 10 की पावर क्या लिख दें, 8 लिख दें। समय बचेगा और जगह भी बचेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए कि 1000 लिखना है, आपको 1000 लिखना है, तो इतना स्पेस आपका लगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी है, एक के आगे आप 8 जीरो लगाएं या 10 की पावर 8 लिख दे, बात आपका बराबर है। अब बचा क्या आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 कहाँ तक है, ये 8 तक है। चलिए इतना तो आप समझ गए हैं। अब इसी को केवल सॉल्व करना है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर मुझे जीरो बनाना है, अगर मुझे जीरो बनाना है तो 2 और 5 का पेयर
कंपलसरी है, तभी जाकर जीरो बन पाएगा। तो 2 की संख्या तो बहुत है, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 नहीं है, 5 केवल एक बार है। तो जितना पेयर बनेगा, क्योंकि पहली क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि जितना पेयर बनेगा उतना ही आपका जीरो बनेगा। जो एक्स्ट्रा में है उसको पड़े रहने दीजिए, उसका कोई काम नहीं है, फालतू ऐसे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर एक बार 5 मिलेगा तो आप कहेंगे एक ही पेयर बनेगा, तो 10 की पावर 8 पहले से ही था, एक आपका यहाँ पर 10 और बन जाएगा। तो फाइनली देखा जाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, आपका होगा 10 की पावर 9, मतलब यहाँ पर 9 जीरो आपके सामने आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है आप इस तरीके को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए, अगर ये 1000 तक दे दे, क्या कर दे, 10 लिख दे, उसके बाद 20 लिख दे, उसके बाद 30 लिख दे, फिर 40 लिख दे, और ये बढ़ा कर कहाँ तक आपको कर दे, 1000 तक कर दे। कितना कर दे मेरे भाई, 1000 तक कर दे, तब आपको अब सोचना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे भाई सब में 10-10 छुपा हुआ है, सब में क्या है, 10-10 छुपा हुआ है। तो हमने क्या काम किया कि हमने हर जगह से 10 कॉमन कर लिया। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे आप, 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, फिर 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो डॉट डॉट करने के बाद एक समय ऐसा आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 गुणे 100 भी लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह 10-10-10-10 मिल रहे हैं आपको, और कितनी बार तक, 100 बार तक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 100, 10 की पावर क्या हो गया 100, क्योंकि एक के आगे 100 जीरो लगाना मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा और कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर लगा दिए 100, बात वही है आपका। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में देखेंगे तो 1 बचेगा, उसके बाद 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, फिर 5 हो गया, फिर डॉट डॉट लगा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पर हमने 100 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 100 लगा दिया है। बस इतना सही काम है। तो क्या आप इसको अगर हटा दें, मैं इसको थोड़ी देर लेकर ढक दूं, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो जीरो कितने आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, यहाँ पर 100 है। क्या है, 100 है। उस 100 में क्या करेंगे आप, 5 से भाग देते थे। इस 100 में क्या करते थे आप, 5 से भाग देते थे, और जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा तो आप रुक जाते हैं, और इसको क्या करिए, कैंसिल करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितना था, 10 के पावर 100 था, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 10 के पावर 24 आएगा। तो टोटल अगर देखें तो 10 के पावर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 10 के पावर क्या लिखा है, 100 लिखा है, और 10 के पावर क्या लिखा है, 24 लिखा है। आपको पता है कि जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो पावर इनके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बेस देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ये हो जाएगा 10 के पावर कितना, 124 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। यही क्या होगा, आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए लगा लेंगे क्वेश्चन को इस तरह से। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो फिर इसमें फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पढ़े थे यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में पढ़े थे कि इकाई के अंक में अगर फैक्टोरियल लगा के दे दिया जाए, क्योंकि आपको वहां पर मैंने 3 चीजें बताया था। हमने क्या किया था, आपको 3 चीजें बताए थे कि कोई संख्या है और संख्या के आगे लगा दिया गया है फैक्टोरियल, और इसके ऊपर भी कोई संख्या है, इसके ऊपर भी कोई संख्या है। एक तरीका तो मैं आपको ये बताया था, ठीक है। दूसरा मैं क्या बताया था आपको कि कोई संख्या है और संख्या के पावर में जो संख्या है उस संख्या में लगा है फैक्टोरियल, इस संख्या में लगा है फैक्टोरियल। एक केस आपको मैं ये बताया था। और तीसरा जो मैं बताया था आपको कि संख्या में भी फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या बताया था मैं, तीसरा संख्या में भी फैक्टोरियल लगा है, और पावर में जो संख्या है इसमें भी फैक्टोरियल लगा है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीनों चीजें आपको बताया गया है। एक किसमें आया था आपका, ये यूनिट डिजिट जो आपको मैं पढ़ा रहा था, तो यूनिट डिजिट में आप सारी बातें अच्छी तरह से समझ लिए थे। जो नहीं समझ पाया है, जो नहीं देख पाया है, वो पिछली क्लास में जाएगा और डिटेल में सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे आप यूनिट डिजिट में पढ़े थे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, अब आप पढ़ेंगे किसमें, यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो में भी। किसमें पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो में भी। चलिए बातें वही रहती हैं, बस घुमा फिरा के लिखने का तरीका रहता है, जगह कम बचता है। अगर आप इसको पूरा फैला के लिखेंगे तो वही सब कुछ सामने आपके आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 100। क्या लिखा है, फैक्टोरियल 100 में सभी संख्याओं
संख्याओं का गुणा किया जाए, गुणा करने पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अब चलिए, आपको इतना तो पता है कि कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में लिखा गया है, कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 10, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है शुरुआत हमेशा वहां से करते हैं। ठीक है, शुरुआत हमेशा करेंगे 10 से, और एक कम करते करते कहां तक जाएंगे, 1 तक जाना है मुझे। अब यहाँ पर 10 के एक कम करेंगे, 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लगाते थे। तो अगर मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए फैक्टोरियल 100, क्या लगा दिया जाए, फैक्टोरियल अगर 100 लगा दिया जाए, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते ऐसे कि 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, और ये कम करते करते कहाँ तक जाएंगे आप 1 तक जाएंगे। बताइए, बिल्कुल जाएंगे 1 तक। देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन लगा लिए तो काम आपका हो गया। जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन का आंसर देने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं 599 लिखा है और ये भी फैक्टोरियल में लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप? बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर इतना कुछ ना देखकर, इतना डिटेल में ना देखकर, अगर छोटी सी बातों को इतने में ही निपटा देता है, इतने में ही निपटा देता है, तो क्या दिक्कत है, हम कर लेंगे क्वेश्चन को। तब चलिए, अब समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, बस इस बात को समझिएगा। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि आपका फैक्टोरियल 100 लिखा है, और आपको पता है कि फैक्टोरियल अगर 100 लिखा है तो उस फैक्टोरियल 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100, फिर लिख सकते हैं 99, फिर 98, उसके बाद हम लगा देंगे डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। अगर इसी बात को मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, इंटू डॉट डॉट 100 तक। ये भी सही है और ये भी सही है, बात दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका बदला हुआ है। क्योंकि फैक्टोरियल 100 लिखा था, तो हम, क्योंकि नियम ये कहता है कि जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है शुरुआत हमेशा उसी संख्या से करिएगा। तो हमने शुरुआत इससे किया और एक एक कम करते करते कहाँ तक गए, 1 तक गए। अगर इसी बात को मैं इस तरह से लिख दूं, क्या गलत है? ये भी आपका सही है। तो अब बताइएगा, 1 से लेकर अगर 100 तक संख्याओं का गुणा करना हो तो कितने जीरो आएंगे? आपने एक बार नहीं 10 बार पढ़ चुका है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, हम 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 से हम भाग देते हैं। चलिए, तो क्या आएगा आपका 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब बताइएगा, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 24 क्या होगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बात को समझ गए। अब यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे फैक्टोरियल के साथ, कुछ भी दे दे फैक्टोरियल के साथ, क्या आप नहीं लगा लेंगे? बताइएगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहीं पर दे दे 500, क्या दे दे, फैक्टोरियल 500 में सभी संख्याओं का गुणा करने पर बताइएगा कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 500 गुणे कितना हो जाएगा, 499 गुणे हो जाएगा 498, और ये कम होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 1 तक। कहाँ तक पहुँचेगा, 1 तक। अगर इसको मैं और उल्टा लिख दूँ, ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4। अब बस डॉट 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 लगा के कहाँ पहुँचा दे, इसको हम 500 के करीब पहुँचा दें, बस बात खत्म। अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका 500 दिया है। इस 500 में क्या करेंगे आप, 500 में करेंगे आप 5 से भाग, कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, फिर 5 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 20, फिर 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। अब चूंकि भाग नहीं जाएगा, इसको आप हमेशा से काटते चले आए हैं, ऊपर वाला जो वैल्यू था क्या करते हैं, इसको आप कैंसिल कर देते हैं, नीचे वाले को जोड़ देते हैं। तो 100 और 20 कितना, 120, 120 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 124 आ जाएगा, और यही 124 क्या बन जाएगा, आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी फैक्टोरियल में और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो प्लस करके देते हैं, चलिए उसको भी आप सीखिएगा और बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं और अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, या आप
पढ़े भी हैं, लगाए भी हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आपको धोखा मिल सकता है। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए दे दिया जाए फैक्टोरियल 100 दे दिया जाए, प्लस दे दिया जाए फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 100 का मतलब ये होता है कि आप 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर आप कहां तक जाएंगे मेरे भाई, 200 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, 1 से लेकर पहले आप 100 तक जाएंगे, फिर 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे। अब इसी को आप सॉल्व करिए पहले। चलिए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। 100 में क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। अब चूंकि भाग नहीं जाएगा छोड़ दीजिए, इसको काटिए और इनको जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना हो गया टोटल आपका, 24 हो गया। अब चलिए, अब यहाँ बताइएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 200 है। अब आप 200 में क्या करेंगे, आप 200 में करेंगे 5 से भाग, 5 से जब भाग करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, कितना होता है, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब चूंकि भाग जाना ये पॉसिबल नहीं है, इसको भी आप कर देंगे कैंसिल, 40 और 8 48, 48 और कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 49 आ गया। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन इतना तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन में जो दिए रहेंगे, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए, बी, सी और उसके बाद डी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे। और ऑप्शन ऐसे सेट किया रहेगा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन आप गलत करके चलेंगे। 24 दिया रहेगा, 49 दिया रहेगा, और इसमें अगर जोड़ दें हम इसको तो कितना हो जाएगा, 73 दिया रहेगा, और उसके बाद देखें तो 57 दिया रहेगा। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने दे दिए जाएंगे। अब आप करेंगे क्या, आपको लगेगा भाई 24 जीरो यहाँ पर है, 49 जीरो यहाँ पर है, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, 73 मेरा सही हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, कुछ लोगों को क्या लगेगा कि नहीं, इन दोनों में देखें तो ज़्यादा ये वाला है, तो ज़्यादा वाला जो होगा ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। और आप, मैं बता रहा हूँ कि 90% लड़के यही करेंगे, 90% लड़के क्या करेंगे, यही करेंगे कि या तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर आंसर टिक करेंगे, या तो इन दोनों में जो बड़ा वाला रहेगा उसको आंसर टिक करेंगे। और ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों को दोनों क्या है, गलत है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, पहले ध्यान समझिएगा उस चीज को। जैसे मान लीजिए, अब इसको बताएंगे पूरा डिटेल में, पहले इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 100, यहाँ पे दिया है 1000, मैंने कह दिया सबको जोड़िए, बताइए शून्यों की संख्या। भाई वही चीज तो वहां भी था, जैसे यहाँ पे क्या था, एक के आगे लिखा है 24 जीरो, मान लीजिए क्या लिखा है, 24 जीरो लिखा है, फिर लिखा है प्लस, फिर क्या लिखा है, एक के आगे क्या लिखा है, 49 जीरो लिखा है, क्या लिखा है 49, मान लीजिए यहाँ पर 49 तक लिखा है जीरो, और यहाँ पे क्या लिखा है 24 तक लिखा है जीरो। वही बात है यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं था हमने ऐसे लिख दिया भाई 1 से लेकर जीरो बढ़ाएंगे, 24 तक जीरो यहाँ बढ़ाना है और 49 तक जीरो आपको यहाँ बढ़ाना है। हमने कहा भाई इन दोनों को जोड़िए और जोड़ के बताइए कितने जीरो आएंगे। तो कुछ लोगों को क्या लगेगा कि भाई सबसे ज्यादा जीरो देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 3 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, या तो कुछ लोग क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 जीरो लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ना तो 3 सही है ना तो 5 सही है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1000 हो गया और उसके बाद कितना हो गया 100 हो गया। इनको जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्या है आपका जोड़ने पर क्या मिला आपको, 2 जीरो मिले हैं। क्या मिले हैं, 2 जीरो मिले हैं। तो जो सबसे मिनिमम होता है, जिस संख्या के आगे मिनिमम जीरो लगा हो, क्या लगा हो, मिनिमम जीरो लगा हो, वही आपके सवाल का आंसर होता है। तो अगर यहां पर आप देखें इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो एक के आगे 24 जीरो लिखा है और एक के आगे 49 जीरो लगा हुआ है, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है ये वाला। तो आपका आंसर क्या होगा कि 24 जीरो होगा। क्या होगा, 24 जीरो आपका सही होगा। अब इस बात को समझने के लिए आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा ए वाला से। ठीक है, इस बात को समझने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जगह लेकर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जो गलत करके लोग चले आए हैं। ठीक है, जो गलत करके चले आए हैं, देखिएगा। जैसे दे दिया जाए 10, फिर दे दिया जाए यहाँ पर आपका 100, फिर दे दिया जाए 1000, फिर यहाँ पर लगा दिया जाए 4 जीरो,
उसके बाद 5 जीरो, और उसके बाद आपसे पूछ दे कि बताइएगा यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या आएगी, सबको जोड़ दिया जाए, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको लगेगा, अब तो आप कर लेंगे, अभी तक आपको लगता है कि भाई सबसे ज्यादा जीरो देखा जाए तो इसमें लिखा है, तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5, जहां पर यहाँ पर 5 जीरो दिया हो, यहाँ पे लिखा रहेगा कि 10 के पावर 5, क्या लिखा रहेगा 10 के पावर 5, वही आप टिक कर देते। लेकिन आपको पता है कि वो गलत है, अब आप चूंकि सीख चुके हैं। या तो कुछ लोग क्या करते कि 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15, जहां पर लिखा होगा 10 के पावर 15, वो वाला आंसर मेरा सही होगा। कुछ लोग इसको टिक करके आ जाते हैं, जबकि दोनों के दोनों गलत है। अगर इनको आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 5 जीरो वाला ये हो गया, उसके बाद 4 जीरो लिखा है तो यहाँ पर हो गया 4 जीरो, फिर उसके बाद 3 जीरो हो गया, फिर आपका 2 जीरो आ गया, फिर आपका क्या आ गया 1 जीरो आ गया, क्योंकि जोड़ने का ही सिंबल दिया है ना कि सबको प्लस कर दीजिए। और जब सबको प्लस कर देंगे तो आप बताइएगा जोड़ेंगे इसी तरह से, और जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1, 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 बताइएगा यही आएगा कि और कुछ आएगा, यही आएगा। तो आपने देखा सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या मिला, मुझे 1 जीरो मिला है। तो जब भी कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो जो मिनिमम जीरो होता है, जो मिनिमम जीरो होता है, वही आपके सवाल का क्या बन जाता है, वही आपके सवाल का आंसर बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ जीरो पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आएंगे कि 2 के पावर 222 लिखा है, 2 के पावर 222 लिखा है, 5 के पावर 555 लिखा है, 3 के पावर 333 लिखा है, 7 के पावर 777 लिखा है, और पूछेगा इसमें कि शून्यों की संख्या बताइए। क्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, बताइएगा, शून्यों की संख्या बताइए। तो आपको इतना ज्ञान हो चुका है अब कि अगर मुझे शून्यों की संख्या बताना है तो शून्य मेरे भाई केवल 2 और 5 का गुणा करने पर आता है, और किसी संख्या का कोई यूज नहीं होता है, और किसी भी संख्या का कोई यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 लिखा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 7 लिखा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। इसका कोई यूज ही नहीं है शून्य की संख्या में। यूज किसका किसका है, यूज इसका है और यूज इसका है। ठीक है, इन्हीं दोनों का केवल यूज है। और आप ये भी जानते हैं कि जो पेयर बन सके, जो पेयर बन सके वही आपके सवाल का आंसर होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर दे दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार दे दूं, मान लीजिए मैंने 5 बार दे दिया। ठीक है, और उसके बाद एक बार यहाँ पे लगा दिया मैंने 5, एक बार लगा दिया यहाँ पे 5, और मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें जीरो कितने बनेंगे। आपने कहा 2 की संख्या तो आपने 4 बार दिया है, लेकिन 5 तो एक ही बार है। तो पेयर अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो केवल एक ही पेयर बना पाऊंगा, केवल एक ही पेयर बना पाऊंगा, और अगर एक पेयर बना पाऊंगा तो एक ही जीरो का निर्माण भी होगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से देखिए, मैं यहाँ पर 5 की संख्या खूब ज्यादा लिख दे रहा हूँ। ये सारी बातें आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ कि जो लोग अभी तक क्लास स्टार्टिंग का नहीं किए हैं वो लोग भी क्लास को अगर शुरू से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा 5 की संख्या खूब ढेर सारा है, 2 की संख्या केवल अकेला है। तो अब मुझे बनाना है पेयर। मान लीजिए यहाँ पे 5 लड़के दिए हैं और एक यहाँ पे लड़की। शादी कैसे होगी, जब एक पेयर, जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक शादी होना पॉसिबल नहीं है। तो एक पेयर बनाएंगे आप, बाकी लोग बचे हुए यहाँ पर, बाकी लोग बचे हैं, इनका कोई यूज नहीं है, ये सब के सब ऐसे पड़े रहेंगे, इनका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पेयर बना आपका एक, और एक पेयर बनेगा तो एक जीरो आपके सामने आएगा। हमने कहा सही बात है। अगर इसमें आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको जानकारी ये है कि अगर मुझे जीरो बनाना है, जीरो मुझे लाना है, तो जब तक 2 और 5 का मुलाकात नहीं होगा तब तक जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 और 7 का तो कोई यूज ही नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी समस्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इन दोनों को पहले आप काट दीजिए। ठीक है, जैसे आप काट देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार है, 222 बार है। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 555 बार है। तो क्या मैं इसको अगर यहाँ लिखना चाहता तो क्या मैं इसको यहाँ पे ये नहीं लिख सकता था कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1? बताइए, मैं इसको अगर इतना ना लिखना चाहूँ, मैं इस तरह से लिखना चाहूँ, तो क्या गलत है? क्या बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर देखिएगा 5 कितनी बार है, 5 बार है। आप लिख सकते हैं 5 की पावर 5, और फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर पूरा फैला के नहीं लिखा है, मैंने घातक के रूप में लिख दिया है। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना हो, अगर आपको आंसर देना हो तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे 222 दिया है, 555 दिया है,
तो अगर मैं पेयर बनाना भी चाहूं तो 222 चूंकि मिनिमम है, 222 क्या है, मिनिमम, सबसे कम यही है, तो इतना पेयर बन पाएगा। हाँ ज्यादा यहाँ पर जरूर है, यहाँ पर भी तो ज्यादा पड़ा था, क्या मतलब निकला, कोई मतलब निकला, ज्यादा यहाँ पे भी पड़ा था। तो जो ज्यादा पड़ा है, जो पेयर नहीं बना रहा है, तो वो फालतू है ना, उसका कोई यूज नहीं है। तो क्या करेंगे आप, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो जो सबसे कम दिया रहता है वही आपके सवाल का क्या बन जाता है, वही आपके सवाल का आंसर बन जाता है। और आंसर के रूप में यहाँ पे क्या आएगा, 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए अभी आप यहां पर देखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने और दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए 999 के पावर 999, या ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 के पावर 55, 9 के पावर 99, 3 के पावर 33, उसके बाद देखा जाए तो 7 के पावर 77 और 2 के पावर 25 या 22 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या हो गया आपका, ठीक है, चलिए इतने से आपका काम हो जाएगा, इतना से देखिए। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ रहा है कि अगर सभी संख्याओं को मैं गुणा कर दूं तो नंबर आप 0 बताइए, 0 की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी लोग जाने हैं, अब ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मुझे 0 बनाना होता है तो मुझे केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है, 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो भी आपको दिख जाए उसको तुरंत वहीं पर काट दीजिए। चलिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं और इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 0 के निर्माण में इन सबका कोई यूज नहीं है। अगर इनका यूज नहीं है तो इनको तुरंत आप हटा दीजिए। अब कम दिखेगा तो आप जल्दी सोच पाएंगे उसके बारे में। यहाँ पे लिखा है 5 कितनी बार है, 55 बार है, 2 कितनी बार है, 22 बार है। तो हमने कहा भाई 55 से मतलब नहीं है, जो सबसे कम हो उतने पेयर बन पाएगा, बाकी जितने एक्स्ट्रा बचेंगे उनका कोई यूज नहीं है, उनको आप छोड़ के रखिए आप। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 5 है आपका कितनी बार, 55 बार है, 2 कितनी बार है, 22 बार है। तो पेयर अगर बनाना भी चाहेंगे तो कितना पेयर बन पाएगा, अगर आप पेयर बनाना भी चाहेंगे तो केवल 22 पेयर बन पाएगा। और अगर 22 पेयर बनेगा तो 0 कितने आएंगे आपके, 0 भी आपके 22 आएंगे और यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यह आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए नंबर आप 0 पे जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैं आपको बता दिया हूं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और अब कुछ बचा नहीं है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।